नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गहरा रिश्ता। एक ऐसा हादसा। रोहित सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ तड़प रहा था। सिर से खून की धारा बह रही थी। उसका स्कूटर नजदीक ही गिरा पड़ा था। कानूनी पर्चे में फंसने के चलते कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग एक नजर उस पर डालते और फिर आगे बढ़ जाते। गायत्री का रिक्शा जैसे ही उधर से गुजरने लगा, उसकी नजर तड़पते हुए रोहित पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। अगले ही पल उसने रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा। रिक्शा रुकते ही उतरकर उसके ने रोहित को टटोल कर देखा। उसकी सांसें चल रही थी। बहन जी छोड़िए, क्यों इस लफड़े में पड़ती हैं आप? पुलिस आकर अपने आप संभाल लेंगी, रिक्शे वाले ने बला टालने के लिए कहा। वह बुरी तरह डरा हुआ था। चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक आदमी तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है और तुम्हें यह लफड़ा लग रहा है। कहते हुए गायत्री ने अपना रुमाल बेहोश रोहित के सर पर बांध दिया। इधर आओ, थोड़ी मदद करो, रिक्शे वाले से कहते हुए गायत्री ने रोहित को उठाने की कोशिश की। गायत्री को यह सब करते देख डर की वजह से दूर खड़े लोग भी पास आ गए थे। गायत्री ने उनकी मदद से रोहित को रिक्शे में डाला। उसके बाद वह अस्पताल की ओर चल दी। जल्दी ही वह अस्पताल पहुंच गए। जो ही रिक्शा गेट के अंदर पहुंचा, वैसे ही अस्पताल के बाहर निकल रहे एक नौजवान की नजर रोहित पर पड़ी। अरे, यह तो हमारे रोहित साहब हैं, कहते हुए वे रिक्शे के साथ ही हो लिया। आप इन्हें जानते हैं? गायत्री ने उनसे पूछा। जी हाँ, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, मैं इन्हीं के दफ्तर में काम करता हूँ, नौजवान ने जल्दी से कहा। डॉक्टरों ने रोहित की हालत को देखते हुए तुरंत ही उसके इलाज का इंतजाम किया। गायत्री बाहर बरामदे में बैठ गई। उसने उस नौजवान को रोहित के घर खबर करने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया तो गायत्री ने उससे रोहित के बारे में पूछा। वह अब ठीक है, अच्छा हुआ आप उन्हें वक्त पर ले आई, अगर देर हो जाती तो बचना मुश्किल था, डॉक्टर ने उसे बताया। इसके बाद यह सोच कर कि अब रोहित के घर वाले आ ही जाएंगे, गायत्री अपने घर की ओर चल दी। क्या हुआ बेटी? गायत्री की खून से सनी साड़ी देखकर मां ने घबराई हुई आवाज में पूछा और लपक कर उसे दोनों हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं मां, गायत्री ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पर बेटी, यह खून से? मां ने उसकी साड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। मां जल्दी से पानी का गिलास ले आई। पानी पीने के बाद गायत्री ने उनको सारी बात बता दी। तब कहीं जाकर मां को चैन मिला। वक्त के साथ हर वारदात कहीं दफन सी हो जाती है। इस वारदात को भी घटे हुए 15-20 दिन गुजर गए थे। गायत्री भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो सी गई थी। पिता की मौत के बाद उसने मेहनत से पढ़ाई कर अच्छे नंबरों से एमए पास किया था। इस वजह से सीधे ही उसे कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद उनकी माली हालत भी सुधर गई थी। दोनों माँ बेटी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश भी थी, लेकिन माँ को गायत्री की शादी की चिंता अंदर ही अंदर परेशान किए रहती थी। कितने ही मिलने वालों व रिश्तेदारों से इस बारे में कह रखा था, मगर अभी तक कहीं बात नहीं बनी थी। एक दिन शाम के वक्त गायत्री बाजार जाने की तैयारी कर रही थी कि किसी ने घंटी बजाई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रोहित को खड़ा पाया। वह एक ही नजर में उसे पहचान गई। रोहित दोनों हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते नमस्ते। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझे गायत्री जी से मिलना है। रोहित ने कुछ झिझक के साथ कहा। जी मैं ही गायत्री हूँ, अंदर आइए। गायत्री ने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा। अब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, वह भी आपकी वजह से, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन अगर आपने मुझे वक्त पर अस्पताल ना पहुंचाया होता तो आज छोड़िए भी बीती बातों को याद करने से क्या फायदा। इसी बीच माँ भी कमरे में चली आई। ये मेरी माँ है, गायत्री ने माँ का परिचय कराते हुए कहा। नमस्ते माताजी, रोहित ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। माँ, ये वही हैं जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और जिन्हें मैं अस्पताल लेकर गई थी, गायत्री ने माँ को बताया। अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटा। मैं तो उस दिन घबरा ही गई थी जब यह खून से सने कपड़ों में घर आई। इसी बीच गायत्री उठकर रसोई में चली गई और जल्दी से शरबत बना कर ले आई। फिर बोली, घर का पता ढूंढने में तो परेशानी नहीं हुई आपको? बिल्कुल नहीं, आपका पता अस्पताल के रजिस्टर में लिखा हुआ था। जब मुझे मेरे दफ्तर के एक नौजवान ने बताया कि एक लड़की मुझे अस्पताल पहुंचा कर गई थी तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था आपसे तो मैं जरूर मिलूंगा। देखिए, ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि आपका यह कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। मेरी यह जिंदगी आपकी ही अमानत है, रोहित ने भरी आंखों से कहा। अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया। फिर उसने ब्रीफकेस से शादी का कार्ड निकालकर गायत्री की माँ की तरफ बढ़ा दिया। यह मेरी बहन की शादी का कार्ड है। आपको इस शादी में हर हालत में शामिल होना है। क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। इस बहाने भाभी जी से भी मुलाकात हो जाएगी, गायत्री ने कहा। भाभी जी? भाई कौन सी भाभी जी? रोहित चौंकते हुए बोला। अरे तुम्हारी पत्नी के लिए बोल रही है, माँ ने हंसते हुए कहा। पर मैं तो अभी कुंवारा हूँ। यह सुनकर गायत्री एकदम झेप गई। उसने शर्म से चेहरा झुका लिया। पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अचानक ऐसा क्यों हो रहा था कि वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अच्छा माताजी, अब मैं चलता हूँ, रोहित ने उठते हुए हाथ जोड़कर कहा। ठीक है बेटा, माँ ने कहा। गायत्री बाहर दरवाजे तक रोहित को छोड़ने आई। वह जाते हुए रोहित को एकदम देखे जा रही थी। उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन 15-20 मिनटों में ही रोहित ने उसका सब कुछ चुरा लिया हो। उधर गायत्री से मिलने के बाद रोहित भी बेचैन रहने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने सीने में से कुछ निकलकर खो गया है। बार बार गायत्री का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देती। इस तरह दोनों की तरफ चाहत की चिंगारी सुलग गई थी। गायत्री जाने अनजाने रोहित के प्यार में डूब तो गई, मगर अंदर ही अंदर वह एक बात को लेकर परेशान भी थी। वह छोटी जाति की थी और रोहित ऊंची जाति का था। उसे डर था कि रोहित उसकी जाति से अनजान है और जिस दिन उसे मालूम पड़ेगा तो वह उससे प्यार की जगह नफरत करने लगेगा। अगर रोहित को प्यार में किसी तरह मना भी लिया तो उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे।
कई बार गायत्री ने चाहा कि वह रोहित से इस बारे में खुलकर बात कर ले, लेकिन इसके लिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाती, बस सोच कर ही रह जाती। उधर गायत्री का प्यार पाकर रोहित फूला नहीं समा रहा था। उसे गायत्री की परेशानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। गायत्री की माँ से दोनों का प्यार छिपा नहीं था। गायत्री ने भी एक दिन झिझकते हुए माँ को बता दिया था कि वह रोहित को पसंद करती है और वह भी उसे चाहता है। माँ ने बेटी का दिल ना तोड़ने के लिए कुछ कहा तो नहीं, पर वह अंदर ही अंदर उसी डर से परेशान थी जिससे गायत्री थी। उन्होंने एक दिन गायत्री को इस बारे में बोल भी दिया कि वह रोहित से इस बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर लेती। माँ के समझाने पर गायत्री ने थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने पक्का फैसला कर लिया कि अब जब भी रोहित मिलेगा उससे साफ बात करेगी। वह छुट्टी का दिन था। माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। इधर रोहित से कई दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस वजह से गायत्री परेशान थी। समय काटने के लिए सोफे पर लेटे हुई ही वह किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी किसी ने घंटी बजाई। गायत्री ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रोहित को खड़ा पाया, जो हल्की मुस्कान लिए हुए बाहर खड़ा था। रोहित को देखते ही उसका रोम रोम खिल उठा। वह धीरे से बोली, अब अंदर भी आइए जनाब, यहीं खड़े रहेंगे। गायत्री ने कुछ अदा के साथ रोहित को देखते हुए कहा, लीजिए आपका हुक्म सिर आंखों पर। कहते हुए रोहित भी शान के साथ अंदर चला आया। आज हुजूर अचानक यहाँ कैसे टपक पड़े? गायत्री ने रोहित को बैठने का इशारा करते हुए कहा, लो आपको यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो अभी चले जाते हैं। रोहित ने उठने का नाटक करते हुए कहा, खैर छोड़िए, यह बताइए कि क्या लेंगे, ठंडा या गरम? गायत्री ने बात के रुख को मोड़ते हुए कहा, जो आप पिलाएंगी। गायत्री लजाती हुई उठ कर चली गई और जल्दी ही शरबत के 2 गिलास बनाकर ले आई। अरे आज माताजी दिखाई नहीं दे रही? रोहित ने ट्रे से गिलास उठाते हुए पूछा। आज वह एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हैं। तुम नहीं गई? जी नहीं, मेरा मन नहीं था। क्या हुआ तुम्हारे मन को? रोहित ने उसे छेड़ते हुए कहा। बता दूं? गायत्री ने मौका देखकर अपनी बात पर आते हुए कहा। हाँ हाँ, जरा हम भी तो सुने कि हमारी महारानी जी का इरादा क्या है। रोहित, आज मेरा मूड सचमुच हंसी मजाक का नहीं है। मैं आपसे एक खास बात करना चाहती हूँ। गायत्री ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। खास बात? रोहित कुछ चौंकते हुए बोला, हाँ, इस बात को लेकर मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ। पहले भी कई बार मैंने इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। चलो, आज तो तुमने हिम्मत जुटा ली है, अब अपनी बात कह भी डालो, जिसे लेकर तुम इतनी परेशान दिखाई दे रही हो। रोहित, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? लो, यह भी कोई पूछने की बात है? भला मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानेगा? रोहित ने धीरे से कहा। बात को टालो मत, ठीक है तो फिर सुनो। तुम एक प्यारी सी सुंदर लड़की हो, कॉलेज में पढ़ाती हो और अपने सामने बैठे इस नालायक आदमी से
बेपनाह मोहब्बत करती हो। रोहित ने गायत्री को छेड़ते हुए कहा, रोहित, मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा मतलब मेरे परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया है। गायत्री ने असली बात पर आते हुए कहा, ओह, आखिर वही बात सामने आ गई जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत दिन पहले ही सोच लिया था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है। कौन सी बात? गायत्री ने हैरानी से पूछा। तो सुनिए जनाब, तुम यही कहना चाहती हो ना कि रोहित तुम एक ऊंची जाति के हो और मैं छोटी जाति की हूँ, इसलिए हमारा रिश्ता समाज और तुम्हारे घर वालों को कभी पसंद नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने कदम वापस खींच लें और एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाएं। क्यों, ठीक है ना? यह कहकर रोहित चुप हो गया और गायत्री की आंखों में देखने लगा जहां से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रोहित, गायत्री सुबक पड़ी और अपना चेहरा रोहित की गोद में छिपा लिया। अरे पगली, एक बेतुकी बात के लिए अपने सीने पर इतना भारी बोझ लेकर बैठी थी। मैंने तुमसे मोहब्बत अपना दिल बहलाने या अय्याशी के लिए नहीं की है, बल्कि अपना जीवन साथी बनाने के लिए तुमसे यह रिश्ता जोड़ा है। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। फिर हमारे बीच यह जाति वाली बात कहाँ से आ गई? रोहित की बात सुनकर गायत्री उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई सपना देख रही हो। देखो गायत्री, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुम नहीं जानती मेरे घर वाले कितने खुले विचारों के हैं। वह इस जात बिरादरी को बिल्कुल नहीं मानते। अपने घर वालों को मैंने शुरू में ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे ही मोहल्ले के एक आदमी से जो हमारे ही दफ्तर में काम करता है, तुम्हारे बारे में मुझे सारी जानकारी मिल गई थी। मेरे घर वालों को सिर्फ एक गुणी और सुशील बहू चाहिए जो उनके परिवार की शोभा बढ़ा सके। यह सब गुण तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की है। मैं तो खुद ही ऐसा मौका तलाश कर रहा था ताकि तुमसे शादी की बात कर सकूं। आज वह मौका तुमने खुद ही दे दिया। रोहित, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? गायत्री ने उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए कहा, रानी जी, आप जो सुन रही हैं वही सच है। अब तो आप अपना फैसला सुनाइए। रोहित ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान इस तरह मिल जाएगा। क्या तुम्हारा वह एक्सीडेंट कुदरत ने इसलिए करवाया था कि हमें मिलना था? शायद अगर वह सब नहीं होता तो हम मिलते कैसे? खैर, बाकी सब बातें छोड़ो और यह बताओ कि मेरे माँ बाप की बहू बनकर मेरा और उनका सपना कब पूरा करोगी? जब आपका हुक्म होगा मेरे साजन, कहकर गायत्री अदा से उठी और उसके सर पर चुन्नी रखकर रोहित के पैर छू लिए। रोहित जोर से हंस पड़ा। उसने गायत्री को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दोनों ने अपने आप को एक गहरे रिश्ते में बांध लिया था। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।